हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या ज़रूरी है कि कोर्ट आपको सुने। तो पहले तो प्लान ज़रूरी है कि आप दावा दायर करें, और प्लान दावा ही होता है जिससे मुकदमा शुरू होती है। इसके बाद उसमें होते हैं लीगल क्लेम, और लीगल क्लेम वो तब होंगे जब आपका लीगल राइट जो लॉ के मुताबिक रिकॉग्नाइज है उसकी वायलेशन हुई है। इसके बाद जो तीसरी बात है वो यह है कि डेडलाइन से मतलब टाइम बार्ड होने से पहले आपने दावा दायर करना होता है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है, यू मस्ट बी सुइंग इन द करेक्ट कोर्ट। द पावर ऑफ ए कोर्ट टू एंटरटेन अ केस इज कॉल्ड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। के वो पावर, वो ताकत अदालत की जिससे वो केस को सुनता है, हल करता है, फैसला करता है, उसे कहते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, इख्तियार समाहत, अदालत की इख्तियार समाहत। द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए सिविल कोर्ट हैज़ टू बी डिटरमाइन इन 3 एरियाज। 3 तरह के जो जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट की डिटरमाइन होती है, मालूम होती है, या 3 तरह की किस्म है जुरिस्डिक्शन की सिविल कोर्ट की: पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ योर क्लेम। वैल्यूएशन जो आपका मुतालबा है, क्लेम है, उसकी वैल्यूएशन से डिटरमाइन होता है। इफ़ यू हैव अ क्लेम लेस देन 50 मिलियन यू विल अप्रोच द कोर्ट ऑफ सिविल जज। अगर आपका दावे में जो आपने क्लेम किया है रुपयों का वो 50 मिलियन से कम है तो आप अपना दावा सिविल कोर्ट, सिविल जज के सामने दायर करेंगे। बसूरत दिगर अगर 50 मिलियन से ज़्यादा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दावा दायर करेंगे। द लॉ लाइट डाउन फॉर असर्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ योर क्लेम इज़ द सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887। और वो लॉ जो वैल्यूएशन के बारे में बताता है तो वो है सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। तो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या है? द कोर्ट इज इम्पावर्ड टू एंटरटेन योर क्लेम फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल टू द प्रॉपर्टी, फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, specific performance of contract, permanent injunction and cancellation of document, etc. In addition to this, you can also bring a claim relating to recovery of money, means profits which the person in wrongful possession has actually received or might have received, and also includes interest on such profits, damages and malicious prosecution। तो सिविल कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो आपके क्लेम को सुने, उस क्लेम को जो किसके मुतल्लिक हो, दावा इस्तिक़रारिया के मुतल्लिक, आपके राइट के डिक्लेरेशन के बारे में हो, जो प्रॉपर्टी का होगा, या कुछ और भी हो सकता है लेकिन उसके लिमिट हदूद में आता हो। पोजेशन, रिकवरी ऑफ पोजेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दावा तमील मुख्तसुल अमर। तो यहाँ पर क्या है, कंटेक्ट की है, होती है सेल की, दावा तमील बई की। परमानेंट इंजंक्शन जो है वो हुक्म इम्तना दवामी है और एक आर्जी भी होती है। इसके बाद है कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कैंसिल करना मनसूखी डॉक्यूमेंट की। इसके साथ साथ जो है मनी की रिकवरी भी हो सकती है, डैमेजेस भी हो सकती है, और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, अदावाना तासुबाना कार्रवाई जो आपके ख़िलाफ़ हुई है उसके ख़िलाफ़ आपने दावा दायर करना होता है और उसमें आपने डैमेजेस मांगने पड़ते हैं। इसके बाद है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द डिफेंडेंट resides or the property is situated or the cause of action arise। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो 3 तरह से मालूम होता है। एक, वहाँ जहाँ पर मुद्दा अलई रहता है, या प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, जिस ज़मीन के बारे में मुद्दविया ज़मीन है
उसके मुतल्लिक आप दावा कर रहे हो, जायदाद जो है वो वहाँ वाक़या हो। आर काज ऑफ एक्शन एराइज, या उसके जो लिमिट है, जो हदूद है, वहाँ पर काज ऑफ एक्शन बिना दावा एराइज हुआ हो, हासिल हुआ हो। द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ डिटरमाइन एज अंडर, तो इस तरह डिटरमाइन किया जाता है। ये फ्लो चार्ट है फॉर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। द कोर्ट वेयर द प्रॉपर्टी इज़ सिचुएटेड, तो कोर्ट जहाँ पर ज़मीन क्या है, जायदाद वाक़या है, सिचुएटेड है। तो अब फ्लो चार्ट है, नीचे पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी के मुतालिक क्या हो गया, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी हो सकती है, पार्टीशन हो सकती है। इसके बाद फॉरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन इन केस ऑफ मॉर्टेज ऑफ आर चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, तो ये चीज़ें हो सकती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतालिक। इसके बाद एक कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यह कंपेंसेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट इन डिटर्मिनेशन जो है वो एनी राइट, जो राइट है बनता है इंटरेस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी बन सकता है प्रॉपर्टी के मुतालिक। रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर रिस्ट्रेन और अटैचमेंट, तो रिकवरी हो सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो ये तब प्रॉपर्टी के मुतल्लिक आप दावा करते हैं, तो ये शक्लें हो गई। इसके बाद द कोर्ट वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स वर्क्स फॉर गेन और कैरीज ऑन बिजनेस वेयर द रॉन्ग वाज डन, तो वहाँ पर जहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो काम कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, वहाँ पर भी आप दावा दायर कर सकते हैं। तो ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो गया। और क्या है, जहाँ पर रॉन्ग वाक़या हो गया तो काज ऑफ एक्शन एराइज हो गया। इसके बाद नीचे जो है, जब रॉन्ग वाज डन, रॉन्ग हो गया, तो क्या हो सकता है, कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन या कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू मूवेबल प्रॉपर्टी, तो या प्रॉपर्टी के मुतल्लिक वो जो रॉन्ग हुआ इसकी कंपेंसेशन, या पर्सन के मुतल्लिक जो रॉन्ग हुआ है उसकी कंपेंसेशन आप मांग सकते हैं। तो फिर आप कोर्ट में इन बुनियादों पे जा सकते हैं कि मेरे साथ रंग हो गया, तो ये क्या हो गया, बिना दावा आपको हासिल हो गया, या किसी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक आपको कोई शिकायत हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, आपका लीगल राइट जब भी वायलेट होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी के मुतल्लिक हो, चाहे पर्सनल हो, प्रॉपर्टी जो भी मूवेबल इमूवेबल हो, इंफ्रेंच होता है, वायलेटेड होती है, तो आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में दावा दायर करेंगे, और उस कोर्ट में जाएंगे जिसके हुदूद में ये सब कुछ हुआ है। ये प्रॉपर्टी उस कोर्ट के लिमिट में आती हैं। यानी मिसाल के तौर पर ज़िले में कोर्ट्स हैं, तो सिविल कोर्ट्स बने हुए हैं, तो जिस ज़िले में ज़मीन वाक़या है उस ज़िले के सिविल कोर्ट में आपने जाना होता है। या जहाँ पर डिफेंडेंट ने कुछ किया है, तो जहाँ पर क्या है रिजाइड होता है, उस जिस ज़िले में क्या है डिफेंडेंट ने, उसके कोर्ट में आपने जाना होता है। या जहाँ पर काज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है, तो जिस जगह पर एराइज हो गया उधर के जो कोर्ट्स हैं उधर आपने जाना होता है और दावा दायर करना होता है। तो ये हो गया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लान, के दावे को किस तरह ड्राफ्ट किया जाता है, लिखा जाता है।